हाँ, धनतेरस का ये शुभ तिथि आ रहा है। सभी भक्तों को, वैष्णवों को, वैष्णवियों को, सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। यह बहुत ही शुभ तिथि है, बहुत ही मंगलमय है, बहुत ही आध्यात्मिकता से पूर्ण है। तो ये धनतेरस में बहुत सारे कर्मकांड कार्य हम करते हैं, वो सब आप अलग अलग जो है चैनल में देख सकते हैं। पर मैं कुछ महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। ये धनतेरस जो है, धन्वंतरी महाराज जो हैं, जो कि भगवान के अवतार हैं, वो आए हैं। तो ये धनतेरस 13वां दिन में, इसलिए धनतेरस कहते हैं। और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का भी यहाँ पर पूजा होता है। माँ लक्ष्मी का पूजा सभी करते हैं, तो ये भी करना है। और कैसे करना है वो अब कर्मकांड विधि जो है वो आप अन्य स्थानों पर देख सकते हैं। मैं कुछ महत्वपूर्ण बात बताता हूँ जिससे कि महालक्ष्मी का कृपा हमारे जीवन में हमेशा रहे। पॉइंट नंबर वन, आया हुआ लक्ष्मी को कभी आप टुकराइए नहीं। श्रील प्रभुपाद जी, हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य, जब भी कोई दान देते थे हम, तो वो तुरंत उसे स्वीकार करते थे। आया हुआ लक्ष्मी को स्वीकार करते थे और उसे भगवान की सेवा में लगाते थे। आया हुआ लक्ष्मी को कभी टुकराना नहीं चाहिए, नहीं बोलना चाहिए कि मुझे नहीं चाहिए। बिल गेट्स, जो कि आज के समय पर दुनिया का सबसे धनवान व्यक्तियों में से एक माना जाता है, उनसे एक रिपोर्टर ने प्रश्न किया, आप इतने अमीर कैसे बने? तो कहा कि बिल गेट्स ने उत्तर में मैडम से कहा, देवी, मैं आपको एक चेक देता हूँ और इसमें आप जितना कीमत चाहिए उतना लिखिए और अनलिमिटेड लिखिए और मैं साइन करता हूँ। आज के दिन आप बैंक में डालिए और पैसा उठाइए। वो देवी जो है डरने लगी, कांपने लगी, बोला नहीं, ये मैं नहीं करूँगी। तब बिल गेट्स ने बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण पॉइंट बताया, यह है फ़र्क आप में और मुझ में। आप जो है धन जो आ रहा है उसे टुकरा रहे हैं। नहीं, अगर आपकी जगह में मैं होता तो मैं तुरंत ये धन स्वीकार कर लेता और लोगों के सेवा में लगा देता। प्रभुपाद जी भी इसी प्रकार से भगवान धन जो है भगवान के सेवा में। तो ये धनतेरस है तो धन में रस होना चाहिए। रस का अर्थ होता है संबंध। किसके साथ? भगवान के साथ जो संबंध होता है उसे रस कहते हैं। भक्ति रस, अमृत सिंधु, भक्ति का रस। जो धन आता है उसे हम अपने पास रखते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 है। धन को भगवान के चरणों में लगाइए, उसका आरती कीजिए, पूजा कीजिए, धन का आदर कीजिए, उसका आरती कीजिए, पूजा कीजिए, तो धन और आएंगे। पूजा कैसे करना है पॉइंट नंबर 3 में मैं बताऊंगा। वो भगवान के चरणों में रखिए और उसको धन जो भी आए आपके घर में, चेक से आए, ऑनलाइन आए या कुछ भी आ जाए, तो आप भगवान के चरणों में पहला रखिए, फिर बाद में उसका थोड़ा आरती पूजा कीजिए। धन में रस। भगवान, हाँ, रावण माँ लक्ष्मी को, सीता देवी को राम से अलग किया, वो नष्ट हो गया। पर हनुमान जी माँ सीता को राम जी से मिलाया, आज उनका यश फैलता जा रहा है। तो हमें भी भगवान को, धन को भगवान के चरणों में लगा के उसे आरती पूजा करें। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 4 जो है, ये मैं आपसे बताऊंगा, ये बड़े ध्यान से सुनिए। केवल धनतेरस के दिन धन का पूजा करना ऐसा नहीं है, धन को रोज पूजा करना है और धन का आदर करना है, अनादर नहीं करना है। धन का अनादर नहीं करना है। एक बार एक युवक मुझसे मिलने आया था और कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, घर में पैसा नहीं है और जीवन में कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। तो मैंने कहा, हर सवाल का जवाब भगवद गीता में, ये भगवद गीता लीजिए। ये तो मैं कहने के लिए बताया और कहा कि ये भगवद गीता 100 रुपये का है। उन दिनों पे 90 रुपये का था, तो मैंने कहा ये 90 रुपये का है। तो बोला 90 रुपया लो और भगवद गीता लो। ये तो मैं उन्हें चेक कर रहा था, पॉइंट अभी आएगा। वो जब 90 रुपये निकाला तो वो अपने पैंट के, जीन्स के पिछवाड़े में जो पॉकेट है, जो कि कमर के नीचे, जो कि
जो कि मल द्वार के नज़दीक जो पॉकेट है उसमें से एक लेदर के पैकेट से 100 रुपया निकाला। मैंने कहा इसीलिए धन जो है आपके घर में नहीं आता है। तो बोला मतलब क्या है? बोला आप धन का अनादर कर रहे हो। माँ लक्ष्मी है, आप माँ लक्ष्मी को उस क्षेत्र में रखते हो जिसमें जहाँ से पेट में जब अपच हो जाता है, पॉइजनस और केमिकल गैस निकलता है, जिसे हम नहीं सहन कर सकते। माँ लक्ष्मी को जो कि हमारे जीवन में ज़रूरत है, उनको वैसे क्षेत्र में डाल रहे हो। गंदे गंदे बदबूदार जो केमिकल हवा निकलते हैं अपच के कारण, उसको माँ लक्ष्मी को तो कैसे आएगी? आपके साथ ऐसा होगा तो आप किसी व्यक्ति के पास जाओगे तो माँ लक्ष्मी भी सहन नहीं करेगी, अनादर है। और दूसरी पॉइंट, आपका जो पर्स है वो लेदर का है, माँ है। हाँ, माँ है। इस संसार में जितने भी जीव हैं वो सब उनके संतान हैं। आपने चमड़े का, हाँ, किसी प्राणी का चमड़ी का आपने पर्स बनाया, माँ लक्ष्मी उसे स्वीकार नहीं कर। रेक्सिन का ले लो, प्लास्टिक का ले लो, अगर प्लास्टिक एनवायरनमेंट फ्री नहीं है तो रेक्सिन का ले लो। तो ये दूसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, जो भी इन बातों को बड़ा ध्यान दीजिए। तो आप कहोगे तो धन का क्या करें? तो धन को आदर से छाती के नज़दीक रखिए, चोर पॉकेट बनाइए और छाती के नज़दीक रखिए, क्योंकि धन हमारा प्राण माना जाता है। तो इस प्रकार से आदर करोगे तो धन और आएगा। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बताऊंगा, ये बहुत ज़रूरी है, रोज़ के जीवन में इसे अप्लाई कीजिए। हम लघु शंका करने जाते हैं या बृहद शंका करने जाते हैं, तो हम पैंट टॉयलेट में लेकर जाते हैं। देखिए, पैंट के साथ साथ लक्ष्मी भी जाता है, तो ये उनका अनादर हुआ कि नहीं? ये रोज़ के जीवन में होता है। जब भी आप लघु शंका जाओगे या बृहद शंका करोगे, मन त्यागोगे, प्लीज़ लक्ष्मी को साथ में मत लेकर जाइए, उसका आदर दीजिए। और इस प्रकार से हम करेंगे तो देखिए लक्ष्मी का जो है हमारे जीवन में आगमन होगा। और जो है उस लक्ष्मी को आदर के साथ लीजिए, पूजा कीजिए भगवान के चरणों में रखकर। फिर जो अनादर नहीं करना है, लक्ष्मी को जो कमर के नीचे वाले हिस्से में मत रखिए, लेदर पैकेट में मत रखिए और लघु शंका इत्यादि करते वक्त मत लेकर जाइए। फिर देखो लक्ष्मी किस प्रकार से हमारे जीवन में आएगी। और जब आएंगे तो हम इसे भगवान की सेवा में लगाएं, लोगों की सेवा में लगाएं। तो देखिए हम एक यंत्र बन जाएंगे जिसके माध्यम से लक्ष्मी हमारे जीवन में आएगी और उस लक्ष्मी को हम औरों के जीवन में लगाएंगे और धन आएंगे और धन भगवान के सेवा में लगाएंगे। तो ये बातों को ध्यान में रखिए। ये बातें आपको गूगल सर्च करने से और कहीं नहीं मिलेगा। आपको कर्मकांड की विधि जरूर मिलेंगे, पर ये छोटे मोटे जो आम दिनों की जो बातें हैं, ये सब को ध्यान में रखिए और अपने जीवन को सफल कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, दांतों में घास रख के ये निवेदन करता हूँ कि लक्ष्मी जी का आदर कीजिए, भगवान के साथ उनका संबंध जोड़िए और अनादर प्लीज़ मत कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान से कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको धनतेरस के दिन में खूब आपके घर में सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो और खूब भक्ति आपको प्राप्त हो। दिन दुगनी रात चौगनी आप सब प्रगति करते रहें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। ऐसे ही ज्ञान की बातें सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।